और ये जाकर मेरी तरफ से जो वो 2-4-8 लोग बेगैरत बीजेपी का झंडा अपने गले में टंगाते, ये सवाल जाके उनसे पूछिए मेरी तरफ से। अगर जवाब दे पाए तो उनको मेरे पास ले आइएगा, मैं उनसे बात करूंगा। ये मानता हूं कि हमारे लोग बेशक गरीब हैं, गुरबा हैं, मगर बेगैरत नहीं है, बेअकल नहीं है, इतना मैं जानता हूं। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दाम और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेजबान इदरीस फलाही इस वक्त मौजूद है मेरे साथ नौजवान रहनुमा चिनाब वैली के उर्फी मजीद वानी जी, जिनके साथ हमारे पिछले कई बरसों से इंटरव्यूज होते आए हैं और काफ़ी दिन हुए थे कि इनके साथ इंटरव्यूज नहीं हो पाए थे, और काफ़ी सारे ऐसे नौजवान लोग थे जिन्होंने हमारे साथ बराह रास्त बात करके और काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस करके बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे जम्मू कश्मीर में उमड़ रहे हैं और उर्फी मजीद वानी जी के साथ आपने कोई इंटरव्यू नहीं किया है। तो उन तमाम चीज़ों को देख करके हमने इनसे काफ़ी बार बताया कि आप हमारे साथ इंटरव्यू करें, लेकिन कुछ मसरूफियात के बावजूद इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं निकाल पाए, और आज हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे लिए इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें बात करने का मौका दिया है। तो सबसे पहले उर्फी मजीद वानी जी, हम आपको यही पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अब जो है सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, और ख़ासकर अगर चिनाब वैली की देखें तो चिनाब वैली के अंदर भी इस वक्त काफ़ी एक नई और कुछ चीज़ें ऐसी उभर कर सामने आ रही हैं लोगों के पास, जहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं डगमगा रही है, उन्हें गुमराह कर रही है कि वो किस ओर जाएं, वो क्या करें। तो क्या लगता है आपको, क्या है आपकी इस चिनाब की आवाम के लिए मैसेज, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आपकी अपनी राय है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई लोग डगमगा रहे हैं। 1 लाख 1.25 लाख लोगों में से अगर 100-200 लोग आपको डगमगाने से लगता है कि आवाम डगमगा रही है, वो पूरे आवाम के तर्जुमान नहीं। और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब आपके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था, इस बात को लगभग तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जो सियासी सरगर्मियां आजकल चल रही, मैंने ये बहुत पहले कह दिया था कि बीजेपी दिन रात इस कोशिश में लगी हुई थी, अब भी लगी है कि वो यहाँ पर वोट की तकसीम हो पाए। इसके लिए वो दिन रात लगे हैं कि कुछ लोगों को इलेक्शन में खड़ा करें, एक शख्स को या 2 को, 3 को, 4 को, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को चाहते हैं कि लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएं ताकि कौम का जो वोट है वो तकसीम हो पाए और बीजेपी इलेक्शन जीत जाए। तो वो देख रहे हैं अभी, अब वो मंजर आम पर पूरी आवाम देख रही है कि वो होता जा रहा है। नए नए लोग और नए नए चेहरे आके कहते हैं कि वो जी 2 रात में सियासत में घुसकर 2 दिन के अंदर इलेक्शन जीत जाएंगे। तो जो लोग 20-20 साल से 30-30 साल से फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या? लेकिन एक बात है ना उर्फी साहब, जिस तरह से अगर बात करें कि अगर उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी अंदरूनी तौर पर उठा रही है, लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये भी है कि अगर वैसे किया होता उन्होंने तो फिर वो या तो बीजेपी से उठते या फिर वो आज़ाद उम्मीदवार उठते। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस से भी कुछ लोग उठे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, बाकी पार्टियों के भी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। तो इससे कैसे आप इसको जो है मिला रहे हैं कि ये बीजेपी ने उठाए? मेरे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई लोग प्रचार कर रहे हैं। मतलब हर एक इस वक्त लगा है ना, नए जो भी नुमाइंदे आ रहे हैं वो किसी न किसी पार्टी से मुंसलिक है। बहरहाल मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी इलेक्शन में वोट की तकसीमकारी के लिए लड़ रहे हैं वो लोगों को पता है, साफ जानते हैं सब कि कौन
कितने वोट लेने की जरूरत रखता है, किसका कितना पब्लिक में क्या रुझान है पब्लिक का। तो आज की आवाम कोई बेवकूफ़ आवाम तो है नहीं। अगर कोई ऐसा शख्स इलेक्शन के लिए दौड़ भाग कर रहा है ये सोच कर के अवाम बेवकूफ़ है और अपना वोट ज़ाया करेगी, ऐसा होने वाला नहीं। हमारे इस पूरे इलाके की और पूरे खिता चिनाब की जो अवाम है वो बहुत बाशऊर है और सियासत को समझने वाली है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप चिनाब वैली में पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सारी पार्टियां यहाँ पे आ रही हैं, अपने प्रचार कर रहे हैं, ये क्या नाम है? ये सब जो है ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है जो दिल्ली से चल रहा है। क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं बीजेपी कहती है जी इस बार हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, 55 प्लस 55 से ज़्यादा सीटें लेंगे। तो उसके लिए पहले तो ये ज़रूरी है कि बीजेपी पहले उन 25 सीटों को ही बचा ले जो वो 2014 में जीत पाए थे। अब ये 25 से 55 पे कैसे जाने वाले हैं वो गणित तो जो है बीजेपी के लीडर से आप जवाब पूछिए। जहाँ तक आपने कहा कि खिता चिनाब की जो बात है, यहाँ पर जितने भी जो आपने कहा ये नई नई जो सरगर्मियाँ सुनने में आता है चल रही हैं, ये सब बीजेपी के डिज़ाइन का हिस्सा है। बीजेपी की जो कार्रवाई दिल्ली और नागपुर से चल रही है ये सब उसका हिस्सा है और सबका एक मिशन है कि वोट तकसीम हो जाए 2-3 हिस्सों में ताकि बीजेपी जीत पाए, बात खत्म। लेकिन कहीं ना कहीं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और भी देखिए नए नए नारे लग रहे मेरी हैं, बात लोग सुनिए, भी मेरी उसमें आ बात रहे हैं। क्या सुनिए। लगता है देखिए आपको? ये नारे इनकलाब तो चलिए एक अच्छी चीज़ है, मगर फेसबुक पर और यूट्यूब पर 100 लोगों के इनकलाब के नारे लगाने से इनकलाब नहीं आता है। इनकलाब लाने के लिए सालों साल दहाइयों तक कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये कह देना कि जिन लोगों की बहुत लंबे अरसे की एक पब्लिक सर्विस है, कुर्बानियां हैं, इनकलाब तो उन्होंने लाया जिस कदर भी ला सकते थे और आगे भी इंशाल्लाह लाएंगे। अब ये टीवी और फेसबुक का ज़माना है, मगर जो इलेक्शन है ये लाखों लोगों का इलेक्शन है। ये 100, 200, 500 लोगों का इलेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। तो इसमें किसी कैमरा पे नारेबाजी करने से इलेक्शन नहीं जीते जाते, इस पर ज़मीन पर पकड़ होना ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, अगर बात करें इस वक्त चुनाव के अंदर की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, अवाम है, अवाम के काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर रूलिंग पार्टी की बात की जाए, उनके अक्सर बयानात में रहता है कि जो पिछली जम्मू कश्मीर में रूलिंग पार्टियाँ रही हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसा है और यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ की है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से आप लोगों की जो पिछली सरकारें रही हैं, जितने भी रहनुमा रहे हैं, चाहे चुनाव में हो चाहे देखिए जम्मू कश्मीर में हो, तो ये क्या तो वाकई ऐसा है? जो भी एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें रहती हैं वो तो इस किस्म की भाषा एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी हैरत की बात मेरी नज़र में नहीं है। आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते बीजेपी से कि वो बोलेंगे कि जी जो उनके अलावा जो बाकी जमातें उनसे पहले रही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये तो बीजेपी कभी नहीं कहेगी। तो ये बस एक नाम की मुखालफत है जो वो कर रहे हैं, पर थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए उनको कि अभी तक उनके नेता जिन रोडों पर चल के जिन इलाकों में जाके ये बातें करते हैं वो पिछली सरकारों की ही बनाई हुई सड़कें। तो क्या कहेंगे आपको, किस तरह से आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए क्या तैयारियां हैं फिर आप लोगों की, क्या इंशाल्लाह कहेंगे? हमारी पूरी तैयारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में जो अगली सरकार बनेगी वो इंशाल्लाह बीजेपी के खिलाफ सरकार बनने जा रही है इंशाल्लाह। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पे हाल दिनों में होम मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा है कि अब स्टेटहुड जो है इलेक्शंस के बाद वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को। क्या लगता है आप पे कि किस तरह वो से? तो हम 3 साल से सुन रहे हैं स्टेटहुड मिलेगा। देखते हैं वो क्या करते हैं, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं। तो किस तरह से आप लोगों को मैसेज देंगे अपने हिसाब से यहाँ के लोगों को, कि किस तरह से उन लोगों को जो है इन तमाम चीज़ों को समझना होगा, या पॉलिसी जो भी है जैसा आपको लगता मैं है? एक लाइन में बोल दूंगा, 2014 में बीजेपी यहाँ हुकूमत का हिस्सा बनी, ये जितनी भी सीटें जीत पाई उसकी सीधी सी वजह थी, मैं ये बहुत अरसे से बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ, वो था कि हमारे जो वोट यहाँ की आवाम का है उसकी जब तकसीम हुई तो बीजेपी जीत पाई।
अब मेरा आपके थ्रू यही मैसेज है, और मैं अमूमन आपके अलावा भी फील्ड में ये कहता हूँ सबसे, और लोग आज तैयार हैं। लोग तो अब खुद ये कहते हैं, अब हम किसी सूरत में तकसीम होने वाले नहीं हैं। हमने बीजेपी को किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर से निकाल कर बाहर फेंक देना है। हाँ, जिन लोगों को यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा वजीर आला चाहिए होगा, वो वोट दे देंगे उनके निशान पर, तो वो उनकी गैरत उनके हवाले, हमारी हमारे हवाले। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं इस वक्त, आम तौर से यही देखा जा रहा है, डिवाइड यहाँ के खुद कुछ रहनुमा कर रहे हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कहीं ना कहीं ऐसा मिल रहा है कि कोई एक कम्युनिटी को बिल्कुल जोड़ के रखे हैं और बाकी जो भी बिखर रहा है वो दूसरी कम्युनिटी। पूरे मुल्क भर में तो बीजेपी की पॉलिसी यही है ना, फिरका परस्ती के कम्युनल जबान इस्तेमाल करने के नताइज यही होते हैं। और बेतहाशा हराम का पैसा जमा है बीजेपी के पास, पूरे मुल्क भर के किसानों का, मजदूरों का पैसा जो इन्होंने अपने अमीर दोस्तों को दे रखा है, गुजरात के बड़े बड़े जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो पैसा आज ही तो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होगा। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये चंद टकों में अपना ज़मीर बेचने वाले लोग जो बीजेपी का झंडा अपने गले में डालते हैं, ये वही लोग तो हैं। इन्होंने चंद टकों में अपनी कौम को बेचा है, अपने ज़मीर का सौदा किया। इनको ये परवाह नहीं है मुल्क भर में हो क्या रहा है। हम रोज़ क्या देखते हैं टीवी पर। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बीजेपी की हुकूमत ऑर्डर करती है कि हिजाब जैसी एक पाकीज़ा चीज़ हमारी माओ बहनों बेटियों की, उस पर पाबंदी लगाना। मेरी नज़र में तो ये क़यामत से भी बड़ी बात है। अब बेगैरत आदमी जो होगा, बिकाऊ जो होगा, मुनाफिक, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मुनाफिकीन, मुनाफिक उसे कहा, मुनाफिक के माने ये हैं कि जो शख्स बज़ाहिर कुछ और दिखता है, वो कहता है कि मेरा ईमान है, मगर दिल में उसका कोई ईमान नहीं है। उसका इलाह, उसका रब जो है वो पैसा है, चंद टके हैं। जैसे एक जानवर को हड्डी फेंकते हैं तो वो दुम मिलाता है, मैं इन लोगों को उस जानवर से बढ़कर कुछ नहीं समझता। क्या लगता है आपको, आपकी ये सब बातें क्या इस वक्त की सियासत पर कोई असरअंदाज हो सकती हैं? क्या लगता है? इंशाल्लाह बिल्कुल। मैंने जैसे पहला कहा, ये किसी एक, ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं होता, असेंबली का इलेक्शन, ये लाखों लोगों का इलेक्शन होता है, लाखों की आबादी पर इसका चुनाव होता है। तो अब चंद बेगैरत लोग यहाँ वहाँ जो बिक रहे हैं, ये तो शायद इनका अपना ही वोट जो होगा वो बीजेपी को जा सकता है। अवाम बीजेपी को कभी माफ नहीं करने वाली है। ये जो आने वाला इलेक्शन है और जो मैं देख रहा हूँ फील्ड में, जमीन पर, अवाम ने ये पूरा इरादा कर लिया है कि ये वोट जो अवाम डालने जा रही है, ये बीजेपी को सजा देने का वोट डालने जा रही है, कि बीजेपी का इस रियासत में कोई जगह नहीं। लेकिन अगर बीजेपी को अवाम हटाना चाह रही है, सवाल ये है कि अवाम लाना किसको चाह रही है? अवाम इंशाल्लाह ऐसी हुकूमत चुनने जा रही है जो एक तो तमाम लोगों पर एक जैसी नज़र रखेगी, और उनका एजेंडा सिर्फ तामीर व तरक्की का होगा, ना कि हिंदू मुसलमान और ये इस किस्म की जंग। तो इंशाल्लाह आप इत्मीनान रखिए, हम भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। एक एक वोट जो बीजेपी के खिलाफ पड़ना चाहिए, वो हिस्सों में बंटना नहीं चाहिए। जोश अच्छी चीज़ है अगर अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। जोश के साथ जो है होश का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो ये राय है सबको कि इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन के वक्त जज्बात में होश नहीं खोने। ये नंबर गेम है, प्लेन मैथमेटिक्स है इलेक्शन। आपको देखना होगा कि 2014 में किस वजह से बीजेपी जीती, कितने हज़ार वोट, 2000 वोट के मार्जिन से बीजेपी वजूद में आ पाई। अभी आपने यूपी में देखा होगा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने भी वहाँ पे एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा किया। 50 सीटों पर इसलिए बीजेपी जीत पाई क्योंकि उन्होंने उनका वोट तकसीम किया। तो अगर, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसी गलती करेगी, और खित्ता चिनाब की तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सब होशियार हैं और सबकी एक ही आवाज़ है। एक मुद्दा है, एक मसला है, काफ़ी दिनों से चर्चे में है इस वक्त, जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा है जो नेशनल लेवल पर हर स्टेट में इस वक्त चर्चे में है। आपको मालूम होगा
हालिया दिनों में बॉलीवुड की जानिब से जो एक मूवी कश्मीर फाइल्स सामने आती है, यहाँ तक कि उस पे साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जी ने भी काफ़ी बोला, उसके अलावा काफ़ी सारे लीडरान ने बोला। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जनाब से इस हवाले से क्या राय है कश्मीरी पंडितों के साथ, और क्या हो रहा है कश्मीर में, क्या लगता है आपको? देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ उस पर कोई भी सेक्युलर आदमी, कोई भी जो असल असल मानों में जो एक मुस्लिम हो, वो कभी खुश नहीं हो सकता है, जो असल मानों में मुस्लिम हो। मगर जो ये फिल्म का आपने जिक्र किया, ये फिल्म बीजेपी की बनाई हुई एक फिल्म है, बीजेपी फंडेड। जो इसका डायरेक्टर है वो बीजेपी का एक वर्कर है, उसको तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। विवेक अग्निहोत्री उसकी अहलिया इस फिल्म में एक्टर है। वो तो ये तो नरेंद्र मोदी के पब्लिक सपोर्टर्स हैं, कोई चोरी छुपी बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की बहुत तारीफ की खुलकर, ये तक कह दिया कि ऐसी फिल्में और ज़्यादा बननी चाहिए मुल्क में। ये जो 8 साल से फिरका परस्ती का जहर इस मुल्क की रगों में घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिल्म उसकी एक कड़ी है। और मैंने देखी तो नहीं, मगर मैंने सुना, जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा, उसमें ये दिखाया गया है कि आम मुसलमान पर धब्बा लगाने की कोशिश की गई है। आम मुसलमानों को दिखाया गया है कि ये पूरी कौम ही कातिलों की कौम है। तो बड़े अफसोस की बात है, मगर हैरत तो नहीं होती मुझे अगर एक मुल्क में सरेआम जलसे जुलूसों में, बड़े बड़े जलसों में धर्म संसद होती है हरिद्वार जैसी जगह में, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत, और वहां ऐलान होते हैं और नारे लगते हैं कि मुसलमानों का हाल रोहिंग्या वाला करना पड़ेगा, इनका कत्ल करना होगा, हथियार उठाओ, कत्लो गारत की बातें की जाएं, और उन लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, वो खुलेआम घूम रहे। इस आप जैसे अगर इसको आप बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, बट ये तो आपकी सोच है, बाकी लोग देखेंगे। नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये हर उस नहीं आदमी नहीं की नहीं सोच नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी सोच नहीं है, मेरी तो है ही। मेरे अलावा ये हर उस आदमी की सोच है जिसको मामूली सी भी अकल हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ठीक है, अगर इसको सियासी एक एजेंडा आप मानते हैं, कि मंशूर मानते हैं, इससे जम्मू कश्मीर में क्या देखिए, फायदा सुन होगा, लीजिए, क्या होगा इस बीजेपी फिल्म का? के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, पता नहीं यहाँ कितने लोगों को पता होगा। अडोल्फ हिटलर नाम का एक डिक्टेटर जर्मनी में हुआ करता था 1945 तक। अडोल्फ हिटलर का एक मिनिस्टर था, उसका नाम था जोसेफ गोबल्स। उसका जो डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो था वो था द मिनिस्ट्री फॉर प्रोपोगेंडा। उसका काम था प्रोपोगेंडा करने का उन लोगों के खिलाफ जिनको हुकूमत मिटाना चाहती थी। तो नरेंद्र मोदी का जो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर है, वो इस फिल्म के डायरेक्टर को मान के चलिए। मतलब एक डंके की चोट पर ऐसी फिल्म अगर कोई और सरकार होती बीजेपी के अलावा, इस फिल्म को बैन कर देती और ये डायरेक्टर जेल में होता, क्योंकि ये एक पूरी कम्युनिटी को, तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को ये कातिल बताने की कोशिश की गई कि ये कौम के लिए खतरा है, कातिल है, नासूर हैं, और उन लोगों को वजीर आजम तोहफे दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो जरा समझने की जरूरत है कि ये पार्टी की सोच क्या है और ये क्या करने के इरादे रखती है। और ये जाकर मेरी तरफ से जो वो 2-4-8 लोग बेगैरत बीजेपी का झंडा अपने गले में टंगाते, ये सवाल जाके उनसे पूछिए मेरी तरफ से। अगर जवाब दे पाए तो उनको मेरे पास ले आइएगा, मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन स्टंट क्या हो सकती है ये फिल्म, जिस तरह इसको बताया जा रहा है कि इलेक्शन कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं ना। मैंने सीन्स देखे जब लोग सिनेमा घरों से बाहर निकले फिल्म देखकर, हमारे हिंदू भाई सब, हमारे अपने मुल्क के बाशिंदे हैं, उनके जज्बात इस कदर थे, वो रो रहे थे। और कई लोगों ने तो नाशाइस्ता तकरीरें शुरू कर दी मुस्लिमों के खिलाफ। तो क्या ऐसी फिल्म की जगह है ऐसे हमारे मुल्क में? ये किसी एक मजहब का, किसी एक धर्म का मुल्क नहीं है। इस मुल्क में जो लोग 47 में रुके, वो इसलिए रुके कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद थी, इस मुल्क को जमा करने की जो बुनियाद थी, उसमें लिखा गया था दैट इंडिया विल बी अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि हर बाशिंदे की, हर मजहब की बराबर की हकदारी। इस बुनियाद पर यह मुल्क बना था। और आज जो जिस तरफ इसको मोड़ने की कोशिश की जा रही है, मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, बीजेपी का वजूद में होना हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। आप तो क्या कहेंगे, आप अगर यहाँ चुनाव की बात की जाए, यहाँ पे जिस तरह से अगर काम की बात की जाए, यहाँ की नौकरियों की बात की जाए, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पे आमतौर से जो सियासतदान है किस चीज़ पर सियासत खेला करते हैं?
अब जो खेलते होंगे ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए। मगर हम किस तो तरीके से? हम तो कोई इस किस्म की सियासत नहीं खेलते। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए कि किस दौर में कितनी तामीर और तरक्की हुई, तो लोग इसका जवाब मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर बात करें इस वक्त जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें जो लोग शमूलियत इख्तियार करें, जो भी नई नई पार्टियां उभर के आ रही हैं, या बीजेपी के साथ जो लोग ज्वाइन करें, आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ये तो अब वो बता पाएंगे वो किस मुद्दे से जा रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई अगर बीजेपी में जा रहा है तो क्यों जा रहा है। लेकिन क्या लगता है हालिया कुछ? आपने अगर उनसे सवाल किया होता तो उन्होंने आपको कुछ जवाब तो दिया होगा कि किस चीज से खुश होकर वो बीजेपी में गए पिछले वो 8। तो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज है उन पॉलिसीज को देख करके। किस पॉलिसी को देखकर? क्या इस पॉलिसी को देखकर नरेंद्र मोदी की कि हमारी मोमिना माओ बहनों बेटियों के मुंह से हिजाबों को जबरन निकाला जाए, उनको बेपर्दा करने की पॉलिसी से ये लोग खुश हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? या इस पॉलिसी से खुश है नरेंद्र मोदी की कि उसका उनके राज में जम्मू में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की जाए और किसी पर कोई कार्रवाई ना हो, और फिर वो शख्स जो ये गुस्ताखी करते हैं वो जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के साथ गले मिले हुए उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी? या बीजेपी की इस पॉलिसी से खुश है बीजेपी ज्वाइन करने वाले कि हरिद्वार में धर्म संसद होती है जहां भरी जलसे में ये तकरीरें की जाती हैं कि हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों का वही हशर करना होगा जो बर्मा में रोहिंग्या का हुआ, इनका कत्लेआम करना होगा? क्या इस फिरका परस्ती की, इस खून खराबे की बोली, इस भाषा, इस पॉलिसी से मुतासिर होकर ये बिकाऊ लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? ये सवाल उनसे जाके पूछिए। वो अपनी गैरत और अपनी जमीर का सौदा कर चुके हैं। मगर ये हजारों में एक दो लोग हो सकते हैं बेगैरत। हमारे इलाके की आवाम बेगैरत नहीं है, और ये इलेक्शन में आपको जवाब दे देगी आवाम इंशाल्लाह। से ये जानना चाहेंगे, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती, लेकिन दूसरी तरफ से अगर यहाँ बीजेपी के जो भी यहाँ के लीडरान हैं, जब भी वो बात करते हैं वो ये कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि बीजेपी का सीएम होगा और जम्मू का होगा। ये जम्मू कश्मीर ये क्या है? मैं अगर आपको अभी बोल दूं या कहीं तकरीर में बोल दूं जी जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, तो क्या बन जाऊंगा? वो कुछ बोल रहे हैं, उनके बोलने की बात सच हो जाए ये जरूरी नहीं है भैया। वो तो मशहूर ही झूठ बोलने के लिए है। पूरी जमात, पूरे लीडर बदनाम है पूरे हिंदुस्तान में कि झूठ बहुत बोलते हैं। एक बात को समझिए, जब इनकी वो झूठी हवा लहर पीक पे थी, जब ये कहते थे, उस दिन भी इनका नारा था मिशन 44+, 44 सीट हम लेंगे। कितनी ले पाए थे? 25। आज की डेट में अब आपकी क्या नजर है मैं नहीं जानता, मेरी नजर में इनकी वो लहर जो है ना वो जमीन के 12 फुट नीचे दफन हो चुकी है। ये तो 10 सीट नहीं छू पाएंगे, 55 पे कहां जा रहे हैं। और अभी सब्र कीजिए, जो बीजेपी के अलावा जो जमाते हैं वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम क्या सियासी रणनीति अपनाने वाले हैं वो आप खुद देखेंगे। इनके कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त होंगी इंशाल्लाह। जिस तरह से आपकी बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं आप आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी आपको कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही है। बेशक, लेकिन अगर आप मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, आवाम जानती है। अगर वो जानती है, ये पुराना जमाना वो उतना सादगी का जमाना नहीं है। अब नौजवान वोटर है मेरे से ज्यादा सियासत जानते हैं। मुझे भी आके कहते हैं, मेरे से रास्तों में भी मिलते हैं, फोन पर बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं ये जनाब घूमने दो, इनको भटकने दो, ये पैसे खाए हुए लोग हैं, जमीर फरोश लोग जो हमें बांटने आ रहे हैं, इनको तो ऐसा सबक सिखाने वाली है आवाम। आप इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मेरे से मिलिएगा इंशाल्लाह। कौन सी ऐसी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं को, बीजेपी के अलावा वाले जो अपोजिशन की पार्टियों के रहनुमा है, उनको कौन सी ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि जिससे आप कह रहे हैं कि वोटों की तकसीम हो रही है और तकसीमकारी बंद हो जाए? इंशाल्लाह अवाम का इत्तेहाद जो है वो कैसे होगा? वो हो चुका है।
उसका होना अब नहीं है, इत्तेहाद हो चुका है और तमाम लोग जो हैं आप देख रहे हैं एक मुट्ठी आज इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह उसका नतीजा आप इलेक्शन में देखेंगे। क्या रहेगा आपका आखिरी मैसेज चिनाब वैली की आवाम को, देखिए, चाहे वो कोई एक भी? बात मैं इसमें जोड़ देता हूँ। अब आपने एक बहुत अहम मुद्दे पे पूछा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का कोई ज़मीर नहीं, जिन्होंने बंद कमरों में रात के अंधेरों में कुछ सौदेबाजी की होगी कुछ बीजेपी के साथ। वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की आवाम को बेगैरती का वो पाठ पढ़ाया जाए, खरीदना चाहेंगे। उनके दिमाग में ये सोच है कि जी यहाँ के जो ये आवाम है तो ये तो 2-2 हज़ार रुपये में बिक जाती है, टैंकी पे बिक जाएगी, पाइप पे बिकेगी, हाँ कोई नकद पे बिकेगा। यहाँ कोई बिकने वाला नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं अपने लोगों को इन सब से बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो इसका क्या मतलब, यानी कि जिनको वो पैसे दे रहे हैं या कुछ चीजें दे रहे हैं तो क्या वो उस लोग उन्हें पर वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। यानी उनका वो पैसा जाया जाए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे लोग बेशक गरीब हैं, गुरबा हैं, मगर बेगैरत नहीं है, बेअकल नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे उर्फी मजीद वानी जी। काफ़ी सारी तलख बातें और काफ़ी कुछ इस तरीके की बातें इस वक्त हमारे साथ इन्होंने की हैं। हमें उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के ज़रिए से काफ़ी सारी बातें आप तक पहुंचेंगी और इसी तरीके से आप सब लोग भी अपनी राय में बताइए कि चिनाब वैली में, जम्मू कश्मीर में अगर सियासत का हलचल देखें उसमें काफ़ी हद तक ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से यहाँ के जो पोजीशन के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी दो टोक होकर के कहती है कि इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा और वो भी जम्मू का होगा। अब देखना यह है कि क्या वाकई बीजेपी के किए गए वादे और बीजेपी का जो इस वक्त मीडिया पर प्रचार चल रहा है कि वो सीएम बनाएंगे, क्या वाकई उनका सीएम बनेगा या जो लोग इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के अलावा सीएम बनेगा तो उनका। हम राय में जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। आप भी तबसरे में बताइए ताकि हमें भी मालूम हो सके कि इस वक्त अगर सियासी हलचल की बात देखें तो वो किस ओर जा रही है और क्या जम्मू कश्मीर की आवाम सोच रही है। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल टोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।